नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों, पिछला वीडियो में जो है हम लोग 113 प्रश्न तक जो है हम लोग कवर किए हैं और इस वीडियो में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 114 नंबर प्रश्न को। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले विद्यार्थियों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। तो साथियों, यह जो प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है, यह जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो साथियों, यह किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ के मेजबानी करेगा? तो साथियों, यह जो मेजबानी है यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ठीक है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर में घोषित किया गया? तो साथियों, यह जो है कोपेनहेग को घोषित किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। साथियों, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, 12 पुत्र एतिहम ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जो है राज्य में जो है शुरू किया गया? तो साथियों, यह योजना जो है जो कि किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है जो कि कंगना रनौत को जो है किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों, यह जो सेवा है यह जो कि बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, यह जो डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो साथियों, यह जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है जो कि यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ठीक है, किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली जो है बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? तो साथियों, यह जो अभ्यारण्य है जो कि केरल में शुरू किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। साथियों, ये सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की जो है शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो साथियों, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर जो है जो कि यह विराज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में जो है शुरू किया गया? तो साथियों, यह जो योजना है जो कि यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। SENA यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने? तो साथियों, यह जो है जो कि हमारे जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना? तो साथियों, यह जो है जो कि आधिकारिक योग नीति की जो घोषणा है करने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में जो कि यह उत्तराखंड बना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त करने वाला रैंक। तो साथियों, भारत जो है कौन सा रैंक प्राप्त किया है? तो साथियों, 15वां रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस देश में कनरवेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, यह जो है रोमानिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत की पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया? तो साथियों, लोकोमोटिव का जो निर्यात है यह गिनी में किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साथियों, यह जो पुरस्कार है यह अनुवाद प्रिय वर्धन को दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वायसर अल फतह के जो है
हमला किया, तो साथियों यह जो है किस देश पर किया था, तो यह कतर पर किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता, तो साथियों यह जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का किताब जो है यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया। ठीक है, इसका आयोजन जो है जो कि यह जो है आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो साथियों भारत का जो रैंक है यह 71वां रैंक है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया, तो साथियों यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑपरेशन जो है सिंधु चलाया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरों को हाल ही में जल विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया है, तो साथियों यह जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है जो कि यह बिहार में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो साथियों यह जो विद्या शक्ति जो पहल है यह किस राज्य में शुरू किया गया है, तो साथियों यह जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2025 नामक रिपोर्ट जारी किया गया, तो साथियों यह जो है किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो यह जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो साथियों पहली भारतीय के रूप में जो है जो कि डांगेटी जाह्नवी बनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो साथियों ग्रीन लाइन जो बॉर्डर है यह किस देश से संबंधित है, तो यह जो है जो कि साइप्रस से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2026 में जो है किसके रूप में घोषित किया गया है, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्ड जो है स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो साथियों कौन सा जो है जिसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जो है चेकिया। ठीक है, चेकिया में जो है जो कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में जो है शुरू किया गया, तो साथियों राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का जो शुरुआत है यह देहरादून में शुरू किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी, तो साथियों यह प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसकी जो शुरुआत है यह 1 अक्टूबर 2026 से होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष को 10वीं बोर्ड परीक्षा को जो है 2 बार करवाएगी, तो साथियों यह जो है 2026 है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो साथियों यह किस राज्य के द्वारा दिया गया, तो यह जो है जो कि असम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया, तो साथियों नव्या योजना जो है यह किस मिशन के तहत शुरू किया गया, तो यह जो है जो कि विकसित एग्रेट भारत 2027 के तहत जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है यह कहाँ किया गया साथियों, तो यह जो है जो कि जयपुर में किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे।
भारतीय संरक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों भारतीय संरक्षक सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो यह जो है देहरादून में किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर जो है किसने संभाली है? तो साथियों यह जो है क्रिस्टी कोवेट्री के द्वारा जो है जो कि संभाली गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों भारत का जो स्थान है वह विश्व शांति सूचकांक में कौन सा मिला है? तो साथियों 115वां स्थान मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए जो है जो कि मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को जो है लागू किया गया है? तो साथियों यह जो ई वोटिंग प्रणाली है यह लागू करने वाला जो है पहला राज्य बिहार है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो साथियों यह जो पहला प्लांट ऑफ ग्रिड ग्रीन जो है हाइड्रोजन जो है यह कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है जो कि गुजरात के कच्छ के रन में जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए WEF के एनर्जी ट्रांजिशनल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ETI जो है इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों इसमें जो है भारत का जो कि यहाँ पे 71वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ICC महिला क्रिकेट कप 2025 के मेजबान कौन से देश को जो है मिला है? तो साथियों ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का जो मेजबानी है यह कौन करेगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों यह जो तवी नदी है यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों यह जो शिखर सम्मेलन है जो कि कनाडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह कनाडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन कैसा लगा तो अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,